हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जजमेंट को, जो कि है जियो वार्गिश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सेक्शन 306 306 आईपीसी के ऊपर ये जजमेंट है। तो बड़ी क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सेक्शन 306 आईपीसी के क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे ऑफेंस ये मेड आउट होता है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। तो इस जजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है, केस का टाइटल है जियो वार्गिश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। क्रिमिनल अपील नंबर है 1164 ऑफ 2021, 1164 ऑफ 2021 की ये जजमेंट है। SLP क्रिमिनल नंबर है 4512 ऑफ 2019। डिवीजन बेंच की ये जजमेंट है और डेट ऑफ डिसीजन, लेटेस्ट डेट ऑफ डिसीजन है 5 अक्टूबर 2021 की ये डिवीजन बेंच की जजमेंट है। हम इसके बारे में इसके डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। इस केस में क्रिमिनल अपील फाइल की गई थी जजमेंट हाई कोर्ट के अगेंस्ट, जिसमें हाई कोर्ट ने पटिशन अपीलेंट के द्वारा फाइल की गई पटिशन सेक्शन 482, जिसमें कि FIR को क्वैश करने की पावर हाई कोर्ट के पास है, उसमें पटिशन फाइल करी गई थी। वो क्वैशिंग में जो पटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। तो उसको चैलेंज किया था हाई कोर्ट की उस जजमेंट को अपीलेंट ने। अपीलेंट के अगेंस्ट जो FIR सेक्शन 306 ऑफ IPC में हुई थी। केस के फैक्ट देख लेते हैं कि केस में जो अपीलेंट है, जियो वार्गिश अपीलेंट है, वो फिजिकल ट्रेनिंग टीचर था स्कूल में, और उसका काम था कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं उनको फिजिकल ट्रेनिंग देना। साथ में वो स्कूल की डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर भी था, जो कि जिसका ओवरऑल था कि स्कूल में डिसिप्लिन स्टूडेंट का मेंटेन करना। इसमें एक स्टूडेंट जो 9th क्लास में पढ़ता था इंस्टीट्यूशन में, अनफॉर्चुनेटली उसने सुसाइड कमिट कर लिया 26 अप्रैल 2018 को सुबह 4 बजे उस बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। बच्चे की जो मदर है उसने FIR लॉन्च कराई 2 मई 2018 को कंसर्न पुलिस स्टेशन के सामने अंडर सेक्शन 306 IPC में 7 दिन के बाद सुसाइड के, ये कहते हुए कि उसके जो बेटे ने सुसाइड किया है वो मेंटल हरासमेंट जो अपीलेंट ने उसके बेटे को की, उसकी वजह से उसके बेटे ने है वो सुसाइड अटेम्प्ट किया है। कंटेंट है वो कंटेंट के जो FIR के कंटेंट हैं उसके अनुसार जो स्टूडेंट था उसके टीचर के द्वारा, जो फिजिकल ट्रेनिंग टीचर था उसके इसमें अपीलेंट है, उसके द्वारा उसको मेंटली हराश किया गया, और वो बच्चा मेंटली प्रेशर में था, बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, और वो अपने रूम में सोने के लिए गया, और सुबह उसे 4 बजे उसकी जो बॉडी थी वो हैंगिंग मिली, और उसमें उसके जो रूम से उसमें 2 पेज का एक जो सुसाइड नोट वो भी पुलिस ने बरामद किया। क्वेश्चन को लेके जो अपीलेंट ने आर्गूमेंट किया, अपीलेंट का कहना था, अपीलेंट के काउंसिल का कहना था कि जो FIR की अगर रीडिंग करते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की को पढ़ने पे कहीं पे भी ये सामने नहीं आता कि जो ऑफेंस है 306 IPC के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट हैं वो FIR के कंटेंट से कहीं भी कंप्लीट नहीं होते, और कहीं में भी FIR ने कंप्लेंट में कमीशन ऑफ ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं होता। सेक्शन 306 IPC के इंग्रेडिएंट कंप्लीट नहीं होते और जो ऑफेंस है वो डिस्क्लोज नहीं होता। FIR में किसी भी तरह से, FIR में क्लियरली किसी भी तरह में अबेटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ सुसाइड जो कि 306 IPC में है, उसमें कहीं पे भी अबेटमेंट प्रूव नहीं होती। कोई ऐसा मटेरियल रिकॉर्ड पे प्रेजेंट प्रोसीडिंग में नहीं है कि ये सिर्फ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। अगर इस प्रोसीडिंग को, प्रेजेंट प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया जाता है तो ये अब्यूज़ प्रोसेस ऑफ लॉ है। FIR के कंटेंट में से, कंप्लेंट के कंटेंट में से कहीं पे भी सेक्शन 306 IPC के इंग्रेडिएंट है वो कंप्लीट नहीं होते।
अब उसके बाद जो रिस्पोंडेंट ने आर्गूमेंट किया, स्टेट ने आर्गूमेंट किया, स्टेट के साथ जो कंप्लेनेंट था उसके काउंसिल ने जो आर्ग्यू किया कि एफआईआर में जो डिस्क्लोज किया गया है उसमें कमीशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और वहाँ पे नोट जो बरामद किया है उसमें अपीलेंट का नाम स्पेसिफिकली लिखा गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अपीलेंट ने डिसीज्ड जो अपीलेंट था वो डिसीज्ड को 19 अप्रैल 2018 से लेके 24 अप्रैल 2018 तक उसको हराश किया। अल्टीमेटली कंप्लेन ऑफ द कंप्लेंट ऑफ अपीलेंट व्हेन द डिसीज्ड वाज कॉल्ड अपॉन द प्रिंसिपल, और जब कंप्लेनेंट को बुलाया गया अपीलिंग प्रिंसिपल को 25/4/2018 की वेब क्लासेस बंक करता है, और पेरेंट्स को स्कूल में आने के लिए कहा गया 26 अप्रैल को पेरेंट्स को स्कूल में आने के लिए कहा गया। उससे पहले ही इंटरवीनिंग 25 और 26 की रात को वो बच्चा सुसाइड कमिट कर जाता है। और इसमें जो रिस्पोंडेंट का आर्गुमेंट की एक क्लियर नेक्सस है, प्रॉक्सिमेट नेक्सस है हरासमेंट का और सुसाइड का, ये स्टेब्लिश करता है प्राइमा फेसिया ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो मेड आउट होता है। और हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश ना करके बिल्कुल राइट उसको जजमेंट दिया है। और साथ में रिस्पोंडेंट का ये आर्गुमेंट था कि मेंजरिया अपीलेंट का था या नहीं था, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जानी बाकी है इस केस में, तो मेंजरिया को एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता इस स्टेज में। तो ये अपीलेंट और रिस्पोंडेंट दोनों के आर्गुमेंट थे। अब कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी? कोर्ट का कहना है कि सेक्शन 306 जो आईपीसी है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है, जिसके लिए पनिशमेंट भी दी गई है। अब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 306 आईपीसी में आता है, अबेटमेंट सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी में आता है। अभी अबेटमेंट कैसे होती है, अबेटमेंट क्या होती है? तो ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अलेज्ड अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। सेक्शन 306 में आईपीसी में ऑफेंस की इंग्रेडिएंट पूरे करने के लिए या उस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ऑफेंस को क्या चाहिए, तो देयर मस्ट बी एन एलिगेशन ऑफ आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट ऑफ इंसाइटमेंट। तो क्या इंपॉर्टेंट है, अगर 306 में एलिगेशन अबेटमेंट के जो इंग्रेडिएंट है उसको प्रूव करने के लिए हमें चाहिए आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट ऑफ इंसाइटमेंट। एक्ट ऑफ इंसाइटमेंट होना चाहिए, या वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, किसी भी तरीके से हो, टू कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ सुसाइड, कि उससे वो ऑफेंस है सुसाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से इंसाइट किया गया है सुसाइड करने के लिए। सिर्फ एलिगेशन ऑफ हरासमेंट सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ एलिगेशन लगाना ही सफिशिएंट नहीं है कि उसको हरास किया गया है, उसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट हो इंसाइटमेंट का, ये जरूरी है सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। ऐसे एक्ट होने चाहिए कि उस अक्यूज्ड की एक्ट की वजह से जो डिसीज्ड है उसने सुसाइड कमिट किया है। फर्दर इफ ए पर्सन कमिटिंग ए सुसाइड, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि अगर पर्सन है सुसाइड कमिट कर रहा है वो हाइपर सेंसिटिव है, और द एलिगेशन एट्रीब्यूटेड टू द केस इज अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड टू इंड्यूस ए सच पर्सन टू टेक एक्सट्रीम स्टेप टू कमिटिंग द सुसाइड, इट वुड बी अनसेफ टू होल्ड द अक्यूज्ड गिल्टी ऑफ अबेटमेंट सुसाइड। अगर जो पर्सन है वो सुसाइड कमिट कर रहा है वो हाइपर सेंसिटिव है, और अक्यूज्ड के जो ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं वो इस नेचर के नहीं हैं कि वो कोई भी उसमें एक्सट्रीम स्टेप वो सुसाइड करने का ले, तो इस तरह से अगर वो हम करते हैं तो ये अनसेफ है। इस तरह के ऑफेंस में अक्यूज्ड को, इस तरह के जो फैक्ट हैं उसमें अक्यूज्ड को गिल्टी नहीं माना जा सकता अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में क्या चाहिए कि एग्जामिनेशन होना चाहिए एवरी केस का ऑन इट्स मैटर, हर एक केस के फैक्ट अलग होते हैं, सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। तो सेक्शन 306 आईपीसी को एप्लीकेबल करने के लिए हर केस के जो फैक्ट हैं सर्कमस्टांसेस है वो देखे जाएंगे, उनके जो क्या सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस रहे हैं वो सब कुछ देखा जाएगा,
सो दैट कि जो एलिगेशन अक्यूज्ड पे हैं वो प्रूव होते हैं या नहीं होते। ये हर एक केस की अपनी सिचुएशन के हिसाब से होता है। अगर हाइपर सेंसिटिव बंदा कोई सुसाइड कमिट कर रहा है और जो नॉर्मल रूटीन में उस एलिगेशन के ऊपर कोई भी सुसाइड ना कमिट करे, तो ये कहना गलत है कि उस एलिगेशन की वजह से या उस फैक्ट की वजह से उसने सुसाइड कमिट किया है। तो इस प्रेजेंट केस में भी अगर हम इस प्रेजेंट केस के फैक्ट की बात करते हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट है, एफआईआर कहती है कि जो रिपोर्ट कंप्लेंट पुलिस ने रिकॉर्ड की कि ऐसा कोई भी रीज़न या कॉज है अपीलेंट के पास नहीं था। अपीलेंट के पास कोई भी ऐसा कारण नहीं था कि वह उस बच्चे को हराश करे, इंसल्ट करे, और ना ही कोई ऐसी डिटेल इंसिडेंट्स की कोई डिटेल रिपोर्ट दी गई है कि अपीलेंट के पार्ट पे क्या ऐसे एक्शन थे जिसकी वजह से उसको कमिट करना पड़ा। और वो डिसीज जो बॉय था जिसने सुसाइड कमिट किया को उसको ऐसी फीलिंग आई कि वो हरास्ड है और इंसल्टेड है। और इस केस में ये ड्यूटी है टीचर की, वो अपने जो बच्चे हैं उसके स्कूल के उसके लिए जो प्रेरणा दे, उन बच्चों को प्रेरणा दे, डिसिप्लिन रहने की प्रेरणा दे। और ये अनकॉमन नहीं है, स्कूल के टीचर के लिए ये बहुत कॉमन बात है कि बच्चे को डांटना। अगर बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है या स्टडी उसके जो मार्क्स हैं वो अप टू नहीं है, क्लास बंक कर रहा है, स्कूल अटेंड नहीं कर रहा, तो बच्चे को डांटना ये कॉमन है, अनकॉमन नहीं है एक टीचर के लिए। डिसिप्लिनरी मेजर एक जो टीचर ले सकता है या अथॉरिटी ले सकती है स्कूल के लिए, बच्चे को डांट सकते हैं उसको अगर वो इनडिसिप्लिन कर रहा है। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये अगर वो उसको डांट रहे हैं तो वे इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि बच्चे सुसाइड कमिट कर लें, जब तक कि कोई रिपीटेड कोई ऐसे स्पेसिफिक एलिगेशन या हरासमेंट के या इंसल्ट के डेलिब्रेटली विदाउट एनी जस्टिफिकेशन रीज़न और काज के उस सामने नहीं आते। तो ये कहना कि टीचर ने डांट दिया, अब वो बच्चा अगर सुसाइड कमिट कर लेता है, तो ये टीचर की एक ड्यूटी है कि वो बच्चे को डिसिप्लिन की प्रेरणा दे, उनके ऊपर डिसिप्लिन एप्लीकेबल करवाए। एक सिंपल एक्ट है डांटने का स्टूडेंट को उसके बिहेवियर के लिए, इनडिसिप्लिन के लिए टीचर के द्वारा। ये एक टीचर की मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो बच्चे में गुड ह्यूमन क्वालिटी है उनको लाए। और student definitely not amount to instigation or intentionally aid to commission suicide by a student। तो ये अगर वो डांटता है उसको, अच्छा एक मॉरल ऑब्लिगेशन है टीचर के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट को ऑफेंस कमिट करने के लिए, सुसाइड का ऑफेंस कमिट करने के लिए इंस्टिगेट कर रहा है। सो इस केस में जो अबेटमेंट है वो क्लियरली मिसिंग है, जो एलिगेशन एफआईआर में उसमें अबेटमेंट के एलिमेंट है वो क्लियरली मिसिंग है। तो अगर एलिमेंट मिसिंग है तो इस केस में जो एसेंशियल्स हैं, इंग्रेडिएंट हैं सेक्शन 306 आईपीसी के, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एफआईआर क्वैश की अपीलेंट के अगेंस्ट, और हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको सेट असाइड किया। तो बेसिकली इस जजमेंट में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये एस्टेब्लिश लॉ है 306 आईपीसी को एप्लीकेबल, उसके इंग्रेडिएंट एप्लीकेबल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेंटल हरासमेंट या हरासमेंट इंसल्ट बाय एक्यूज्ड ये सफिशिएंट नहीं है, जब तक कि ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस उसके इसके प्रूव नहीं करते कि ऐसे एक्ट, पॉजिटिव एक्ट अक्यूज्ड के द्वारा किए गए हैं जिसकी वजह से डिसीज्ड ने सुसाइड कमिट किया है, तब तक उसको गिल्टी नहीं माना जा सकता सेक्शन 306 आईपीसी के तहत। तो ये हमारी जजमेंट थी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।